नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल शो की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां जानिए कैसे दाइफ, हानिया, नसरल्ला, सिनवार एक के बाद एक इजराइल के दुश्मनों का अंत हो रहा है। लेकिन इजराइल पर हमले कम होने की बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। अब तो बेंजामिन नेतन्याहू का घर तक सुरक्षित नहीं बचा। नेतन्याहू के घर पर हुए ड्रोन हमले ने अरब में छिड़े महायुद्ध को पूरी तरीके से बदल दिया है। 1 साल और 13 दिन से छिड़ी इस जंग में अब तक कमांडर मारे जा रहे थे, लेकिन अब निशाने पर बड़े लीडर और राष्ट्र प्रमुख भी हैं। नेतन्याहू के घर पर हमले के बाद अब खमेनी की जान को खतरा है और नेतन्याहू ने दुश्मनों को बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी है। दूसरी तरफ खमेनी ने भी कहा कि हानिया और सिनवार के रहने या ना रहने से कुछ नहीं बदलेगा, हमास जिंदा रहेगा और बहुत जल्द इजराइल पर एक और बड़ा हमला होगा। इसलिए अब देखिए, महायुद्ध की धड़कन रुकी, टारगेट पर 2 महाबली। अभी तक मारे गए कमांडर, अब निशाने पर आ गए लीडर। 1 साल 13 दिन पहले शुरू हुई इस जंग में इजराइल की सेना अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटी है। इजराइल पर हमास के हमले का मास्टरमाइंड और कस्साम ब्रिगेड का मुखिया मोहम्मद दाइफ 13 जुलाई को मारा गया। 31 जुलाई को तेहरान के सरकारी गेस्ट हाउस में रुके इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। 2 जनवरी को इजराइल ने ड्रोन अटैक करके बेरूत में हमास के डिप्टी साहले अल अरोली को मौत के घाट उतार दिया। 30 जुलाई को इजराइल की सेना ने नसरल्ला के सबसे करीबी और हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फुआद शुक्र को खत्म कर दिया। 20 सितंबर को हिजबुल्लाह का ऑपरेशन कमांडर और जिहाद परिषद का मुखिया इब्राहिम अकील मारा गया। 24 सितंबर को बेरूत में हिजबुल्लाह के रॉकेट डिवीजन का कमांडर इब्राहिम कुबैसी मारा गया और 27 सितंबर को इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला करके हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को भी खत्म कर दिया। सोलह अक्टूबर को हमास चीफ याहिया सिनवार की मौत ने युद्ध का वो चरण शुरू कर दिया जिसमें सिर्फ सिपा सलारों की नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े नेताओं की जान भी खतरे में आ गई है। युद्ध में पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ। नेतन्याहू के होम टाउन किसारिया में उनके घर पर ड्रोन अटैक हुए। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक लेबनान से इजराइल पर 3 ड्रोन दागे गए। इजराइल एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन मार गिराए, लेकिन एक ड्रोन केसारिया की एक इमारत से टकरा गया। इजराइल ने माना कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में नाकाम रहा। लेकिन जिस तरह इजराइल बदला लेता है और घर पर हुए हमले के बाद नेतन्याहू ने जो कुछ कहा है, वो संकेत है कि अब खामेनेई की जान खतरे में है। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इजराइल के दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी हो। दाइफ, हानिया, नसरल्ला और सिनवार की मौत के बाद अब इजराइल का एक ही सबसे बड़ा दुश्मन बाकी बचा है, जिसका नाम है अयातुल्लाह अली खामेनेई। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि नेतन्याहू के घर पर हुए हमले के पीछे ईरान है। एक तरफ नेतन्याहू ने इजराइल के दुश्मन को बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी दी है, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी इजराइल को जल्द ही एक बार फिर बड़ा हमला झेलने की धमकी दी है। खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमास जिंदा था, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। याहिया सिनवार की मौत हमारे लिए दुख लेकर आई है, लेकिन उनकी मौत के बाद भी ये लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी। इससे पहले भी शेख अहमद यासीन, फतही शकाकी,
रंतसी और इस्माइल हानिया के मौत के बावजूद लड़ाई आगे बढ़ी और अब भी ये मोर्चा रुकने वाला नहीं है। दुश्मन को बड़ा सदमा मिलेगा। खामनेई ने इजराइल को जल्द ही बड़ा सदमा देने की धमकी दी। क्या खामनेई इजराइल को यह सदमा नेतन्याहू की जान की कीमत पर देने वाले हैं? कुछ दिन पहले हसन नसरल्ला की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई हाथ में राइफल लेकर तेहरान की ग्रैंड मस्जिद पहुंचे थे। हमास और हिजबुल्लाह के ज्यादातर बड़े नेताओं को खत्म करने के बाद भी इजराइल सुरक्षित नहीं हुआ है, बल्कि इजराइल पर ज्यादा बड़े हमले शुरू हो गए। एक तरफ इजराइल की अभेद्य मानी जाने वाली सुरक्षा को तोड़कर ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गए। दूसरी तरफ इजराइल पर उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से हमला हो रहा है। दक्षिण इजराइल के पोर्ट सिटी इलात में एक बार फिर रॉकेट वर्षा हुई। आयरन डोम ने कई रॉकेट तबाह कर दिए। फिर भी कुछ रॉकेटों के रिहायशी इलाकों में गिरने की खबर है। दक्षिण इजराइल के बाद अब उत्तरी इजराइल पर बड़े हमले की खबर है। उत्तरी इजराइल में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ। ये ड्रोन इराक की तरफ से आए। इस्लामिक रेजिस्टेंस के ड्रोन के निशाने पर इजरायली मिलिट्री बेस थी। धमाकों से गोलान हाइट्स भी दहल गया। यहां सुसाइड ड्रोन ने इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा दे दी। तेल अवीव में भी सुसाइड ड्रोन से नया हमला हुआ। यानी जैसे जैसे इजराइल के दुश्मन कम हो रहे हैं, हमले बढ़ते जा रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से हमास के 3 बड़े नेताओं ने मुलाकात की। तुर्की में अराक्ची से हमास के नेता दारवेश, खलील अल हैया और मूसा अबू मारजोक ने मुलाकात की। इसके बाद अराक्ची ने कहा कि हमास कभी खत्म नहीं होगा और अब पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ईरान ने रूस और ओमान के साथ मिलकर वॉर ड्रिल शुरू कर दी। ईरान के वॉरशिप डिस्ट्रॉयर फुल स्केल वॉर की तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ ईरान ने इजराइल पर दूसरे बड़े हमले के लिए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को अटैक मोड पर रखा है। दूसरी तरफ ईरान को हाल ही में मिले रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 को एक्टिव किया हुआ है। नेतन्याहू और खामनेई दोनों चौकस हैं। दोनों के जीवन पर किसी भी क्षण संकट आ सकता है। युद्ध में अब टारगेट पर 2 महाबली हैं, इसलिए इजराइल से लेकर ईरान तक खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।